Hello, dear students. Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you Class 9 Supplementary Books, Lesson 1, The Last Child. The Last Child is a story of a small child who gets lost in fear. लास्ट चाइल्ड एक ऐसे छोटे बच्चे की कहानी है जो एक मेले में खो जाता है. ही हैड गॉन विथ हिज पेरेंट्स टू द फेयर. वह अपने माता पिता के साथ मेले गया हुआ था. बट लॉसेस देम, लेकिन वो उन्हें खो देता है. वैन ही गेट्स इंग्रॉस्ड इन लुकिंग एट राउंड अबाउट स्विंग. जब वो एक चक्करदार झूले को देख रहा होता है. जब वह चक्करदार झूले को देख रहा होता है तभी वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है. द स्टोरी हाईलाइट द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन. यह कहानी प्यार और लगाव के बंधन को फोकस करती है. दैट द चाइल्ड शेयर्स विथ हिज पेरेंट्स. कि जिस फीलिंग्स को बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है. बिफोर लॉसिंग देम, उन्हें खोने के बाद, ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग बिफोर लॉसिंग, खोने से पहले उन्हें, ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की मांग करता है. जैसे लाइक स्वीट्स, बैलून्स, फ्लावर, स्विंग्स. जैसे मिठाई, बैलून, फूल या झूला, ETC एट्सेट्रा इत्यादि. वंस ही लॉसेस दैम, और जब वो उन्हें खो देता है, ही इज पिक्ड अप बाई स्ट्रेंजर, और उसे एक अजनबी व्यक्ति वो मिल जाता है. द स्ट्रेंजर ट्राइज टू क्वाइटन द चाइल्ड बाई ऑफरिंग हिम ऑल दीज थिंग्स. वो जो स्ट्रेंजर उस बच्चे को बार बार चुप कराने का, समझाने का प्रयास करता है, अलग अलग चीज़ें उसे देने के लिए ऑफर करके. दैट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. जिन चीज़ों की मांग वो अपने पेरेंट्स से करता है. बट द चाइल्ड डज नॉट वांट देम एनी मोर. लेकिन अब बच्चे को वो कोई भी चीज़ नहीं चाहिए. ही वांट हिज पेरेंट्स फर्स्ट. अब उसे केवल अपने माता पिता ही चाहिए. नाउ सी द समरी ऑफ द लेसन. इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग. यह स्प्रिंग का सीजन था. पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग, केम आउट ऑफ देयर हाउसेस, अपने घरों से बाहर आए. इन कलरफुल अटायर, रंग बिरंगे कपड़े पहने. एंड वॉक टूवर्ड्स द फेयर, और मेले की ओर चल दिए. अ चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, एक बच्चा भी अपने माता पिता के साथ, वॉज गोइंग टू द फेयर, मेले जा रहा था. एंड वॉज वेरी एक्साइटेड, और वह काफ़ी उत्साहित था. एंड हैप्पी, और खुश भी. ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्टॉल्स ऑफ टॉयज़, वह मेले में खिलौने के लगे हुए दुकानों की ओर. एंड स्वीट्स, मिठाइयों की ओर आकर्षित हुआ. यद्यपि हिज फादर गॉट एंग्री, यद्यपि उसके पिताजी नाराज भी हो गए थे. बट हिज मदर पैसिफाइड, लेकिन उसकी माँ जो है काफ़ी शांत स्वभाव की थी. हिम, मतलब उसे काफ़ी प्रेम से समझाया. एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टूवर्ड्स द अदर थिंग्स, और उसका ध्यान दूसरी चीज़ों की ओर डाइवर्ट किया, मोड़ा. द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड, बट लड़का आगे आगे चलता गया. बट वंस अगेन लैग्ड बिहाइंड, बिकॉज हिज आइज वर कॉट बाई वन थिंग और अदर एवरीथिंग नाउ एंड देन. लेकिन वो उसकी बच्चा तो आगे चलता जा रहा था, लेकिन उसकी निगाहें वहाँ पे जो तरह तरह के स्टॉल्स या चीज़ें रखी हुई थी उन पर उसकी आंखें पड़ रही थी. जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसे आप कुछ चीज़ लेने के लिए मना कर दें तो आगे तो जाएगा, लेकिन मुड़ मुड़ के उन चीज़ों को देखता रहेगा. एज दे मूव फॉरवर्ड, जैसे वो आगे बढ़े, द चाइल्ड वांटेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल, वह अलग अलग स्टॉल में लगी हुई अलग अलग चीज़ों को चाहता था. हिज माउथ वाटर्ड सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स, उसके मुंह में पानी आ गया मिठाइयों को रंग बिरंगी पन्नियों में कवर्ड देख करके. ही वांटेड हिज फेवरेट बर्फ़ी, वह अपनी मनपसंद मिठाई बर्फ़ी चाहता था. बट नोइंग दैट, लेकिन वो जानता था, दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, कि उसके माता पिता मना कर देंगे. ऑन द ग्राउंड,
दैट ही वॉज ग्रीडी, यह कह के कि वह लालची है। ही वॉकड अहेड, वह आगे चला गया। देन ही सा अ ब्यूटीफुल गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, फिर वो आगे गुलमोहर के फूलों का सुंदर माला देखा। बट डिडंट आस्क फॉर इट, लेकिन इसके लिए उसने माता पिता से नहीं कहा। देन आगे ही सा बैलून्स, उसने गुब्बारे देखे। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था वेरी वेल, अच्छी तरह से, दैट हिज पेरेंट्स वुड डिनाई ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद बैलून। इसलिए नहीं कहा जानता कि पिताजी कहेंगे कि तुम उस गुब्बारों के साथ खेलने के लिए अब बहुत बड़े हो गए हो। मतलब वो समझ गया था कि मैं कोई भी डिमांड करूँगा वो मेरी नहीं मानी जाएगी। सो ही वॉकड अवे, इसलिए वह आगे चला गया। देन ही सा स्नेक चार्मर, फिर वो एक सपेरे को देखा। एंड आ राउंड अबाउट स्विंग, और एक चक्करदार झूले को। एज ही स्टॉप्ड, और जैसे ही वो रुका, पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय द स्विंग, और पूछने के लिए कि क्या मैं इस झूले को एंजॉय कर सकता हूँ। देयर वाज नो रिप्लाई, उनके पेरेंट्स ने कोई जवाब नहीं दिया। नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर वाज देयर, तो क्या देखता है कि वो पूछता तो है कि मैं झूला झूल लूँ, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो पीछे मुड़ के देखता है तो ना वहाँ पर उसकी माँ है, ना वहाँ पर उसके पापा हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है। नाउ द चाइल्ड रियलाइज्ड, अब बच्चे को इस बात का एहसास हुआ दैट ही वॉज लॉस्ट, कि अब वह खो गया है। ही रैन हियर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ भागने लगा, दौड़ने लगा। बट कुड नॉट फाइंड दैम, लेकिन वह उनको नहीं ढूंढ पाया। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, चूँकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ही गॉट टेरिफाइड, वह अंदर से डर गया। बट सडनली अ काइंड हार्टेड मैन, तभी एक बहुत ही अच्छे नेचर वाले दयालु व्यक्ति मिले। टूक हिम अप इन हिज आर्म, उसे अपने गोद पे उठा लिया। एंड कंसोल्ड द बिटरली वीपिंग चाइल्ड, और उस जोर जोर से ढाहे मार के रोने वाले बच्चे को समझाने का प्रयास किया। ही आस्क्ड इफ ही वुड लाइक टू हैव अ जॉय राइड, उन्होंने उससे पूछा क्या तुम ये चक्करदार झूला में झूलना चाहोगे। बट द चाइल्ड सॉफ्ड, लेकिन बच्चा सुबक सुबक करके रोता रहा। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ, मुझे मेरे पापा चाहिए। द ऑफर्ड हिम स्वीट्स, उसने उसे मिठाई, बैलून एंड गार्लैंड, वो सभी चीज़ें ऑफर की जो पहले बच्चा अपने माता पिता से चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर बच्चे को वो कोई चीज़ नहीं चाहिए, उसे केवल अपने मम्मी और पापा चाहिए। बट द चाइल्ड केप्ट सोबिंग, लेकिन बच्चा बराबर रोता रहा। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, मुझे मेरे माँ और पापा चाहिए। कहने का मतलब इस कहानी में बताया गया है कि बच्चा अपने माता पिता से ज़्यादा किसी को नहीं चाहता है। जब उसके माता पिता उसके पास थे तो वो बहुत सी चीज़ों की डिमांड कर रहा था, भले उसे मिली या नहीं मिली। लेकिन जब उसके माता पिता खो गए और जब उन्हीं चीज़ों की डिमांड उसकी पूरी होने लगी, लेकिन वो उन डिमांडों पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने माता पिता की ओर ध्यान दिया। इस तरह से यह स्टोरी बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी लास्ट चाइल्ड, जिसे आपको समझाया गया। अभी आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।